गया, भोले बाबा से जब मेरा मन लगे गया, मन जगत में लगा करके मैं क्या करूं, मन जगत में लगा करके मैं क्या करूं, मन जगत में लगा करके मैं क्या करूं, मन जगत में लगा करके मैं क्या करूं। कालियों की सेवा करते हुए सभी है कृपाया आपकी, काम बनते सभी है कृपाया आपकी, मुझको चिंता नहीं है मेरे पाप की, मुझको चिंता नहीं है मेरे पाप की, मुझको चिंता नहीं है मेरे पाप की, मुझको चिंता नहीं है मेरे पाप की। सच्च भावों से जब रीझ जाते हैं ये, सच्च भावों से जब रीझ जाते हैं, सच्च भावों से जब रीझ जाते हैं ये, सच्च भावों से जब रीझ जाते हैं, ढोंग झूठे दिखा करके मैं क्या करूं, ढोंग झूठे दिखा करके मैं क्या करूं। बाबा से जब मेरा मन लग गया, भोले बाबा से जब मेरा मन लग गया, मन जगत में लगा करके मैं क्या करूं, मन जगत में लगा करके मैं क्या करूं। जिनको हृदय में बसाता रहा, जिनको हृदय में बसाता रहा, चोट उनसे हरदम मैं खाता रहा, चोट उनसे हरदम मैं खाता रहा। मेरा रिश्ता जुड़ा है महादेव से, मेरा रिश्ता जुड़ा है महादेव से, रिश्ता निभा करके मैं क्या करूं, व्यर्थ रिश्ता निभा करके मैं क्या करूं, व्यर्थ रिश्ते निभा करके मैं क्या करूं, व्यर्थ रिश्ते निभा करके मैं क्या करूं। बाबा से जब मेरा मन लग गया, बाबा से जब मेरा मन लग गया, जगत में लगा लगा कर
शंकर भगवान की जय। अरे प्रभु ये जब जब आता है बहुत उद्दंडता करता है, कृपा करो। भगवान ने अपने पैर के अंगूठे से थोड़ा अब वो कैलाश को दबाया। जब कैलाश को दबाया तो रावण जो है फिर दब गया भैया कैलाश के नीचे, चिल्लाने लगा बड़े जोर जोर से, स्तुति करने लगा, प्रार्थना करने लगा। अच्छा कोई महात्मा जब प्रार्थना करेगा, कोई संत प्रार्थना करेगा तो शांत सुर से ना निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपम। और राक्षस जब प्रार्थना करेगा तो कैसी जटाओ अभी गलत जल प्रवाह भावित स्थले गले वलंब लंबितां भुजंग तुंगमालिकां टमट 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 टमण्डिनाद वट्टमरवयं चकार चंड तांडवं तनोतुना शिवः शिवं जटा कटः संभ्रमं भ्रमण निलिम्प निधरी विलोलवीचि पल्लवी विराजमान मूर्धनि धक 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 ज्वल ललाट पट्टपावके किशोर चंद्रशेखरी रति प्रतिक्षणं मम धरा धरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुर स्फुरत् दिगंत संतति प्रमोदमान मानसी कृपा कटाक्ष धौरणी निरुद्ध दुर्धरापदी क्वचित् दिगंबरे वनो विनोद हेतु वस्तुनि जटा भुजंग पिंगल स्फुरत् फणा मणि प्रभा कदम्ब कुंकुम द्रव प्रलिप्त दिग वधु मुखे से प्रार्थना करता है। राक्षस की प्रार्थना है भाई, बड़ा सुंदर स्तोत्र, बड़े सुंदर स्तोत्र की मैं स्तुति कर डाली। उसने स्तोत्र की रचना हुई से वो तांडव स्तोत्र है। भगवान प्रसन्न हो गए हैं उसके ऊपर। एक दिन रावण ने भगवान से निवेदन किया, प्रभु एक रूप में चलो आप लंका नगरी। अच्छा ठीक है, चलने के लिए मैं तैयार हूँ। अब भगवान के ज्योतिर्लिंग को भगवान जो है ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए लेकर के आ रहा है। भगवान ने कह दिया रास्ते में मुझको कहीं रखना मत, जहाँ पे रखोगे वहीं पे मैं स्थापित हो जाऊंगा, फिर वहां से आगे जाने वाला नहीं। लेकर के आ रहा है रावण। रास्ते में क्या हुआ, शिव महापुराण में लिखा है, दर्शन मिलता है उसको लघु शंका की इच्छा हुई। एक गोप दिखाई पड़ा और भगवान की लीला का ही भाग गोप। उस गोप से कहा भैया रावण ने, हे भैया ये शिवलिंग अपने हाथ में ले लो आप, मैं लघु शंका से निवृत्त हो जाऊं, हाथ पैर धुल करके थोड़ा पवित्र होकर के आता हूं। भगवान की माया देखो, गोप ने शिवलिंग को अपने हाथ में ले लिया। अब वो लघु शंका करने के लिए बैठा। अब ये गोप चिल्लाने लगा, अरे जल्दी से आओ भैया, जल्दी से आओ, मैं इनको सहन नहीं कर पा रहा हूँ, मैं इनको सहन नहीं कर पा रहा हूँ, इनका भार। चिल्लाने लगा बड़े जोर जोर से। अच्छा रावण लघु शंका से निवृत्त हुआ, हाथ पैर धुलने जा ही रहा था, उसने कहा अरे अब मैं नहीं सहन कर पा रहा हूँ, उठा करके पृथ्वी पे रख दिया। पृथ्वी पे रख दिया गोप ने। रावण आया, महादेव जी से कहा चलो सरकार उठाना चाह रहा है लेकिन उठने के लिए तैयार नहीं, अब तो मैं यहीं पे रहूंगा, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था ना। तो आज भगवान वहीं पर वैद्यनाथ के रूप में प्रतिष्ठित हुए। बोलिए वैद्यनाथेश्वर भगवान की जय, शंकर भगवान की जय हो। तो भगवान के 9 ज्योतिर्लिंगों के प्राकट्य की कथा आप लोगों ने सुनी। अब 10वें ज्योतिर्लिंग के रूप में कौन आया, कहा नागेश्वर भगवान आए हैं। दारुका राक्षसी कांचित पार्वती वरदर पिता। दारुका नाम की एक राक्षसी है, पति का नाम है दारू। अच्छा भगवती की आराधना करती है पार्वती जी की। पार्वती जी उसके ऊपर प्रसन्न हो गई, उसके साथ में सखी की तरीके से रहने लगे। अच्छा दारू भी बहुत बलवान है। पार्वती मैया ने दारुका को वरदान दिया है कि जिस स्थान पर तू रहती है ना, इस स्थान को, इस यहाँ की उस पृथ्वी को तेरे परिवार के जो स्वजन है, संबंधी है, मकान है, भवन है, सबको उठा करके तो जहाँ पे लेके जाना चाहती है जा सकती है। वरदान मिला है उसको। अच्छा पति दारू दुष्ट प्रवृत्ति का है, राक्षस है। बहुत से राक्षस सहायक भी है, उसके अनेक प्रकार के अत्याचार कर रहा है। देवता लोग घबरा गए हैं और वो नाम
के महात्मा है और ऋषि उनसे प्रार्थना करते हैं। और ऋषि ने भगवत आराधना की देवता लोगों को, तो देवता लोग सब इकट्ठा हुए हैं मारने के लिए भगवान के आदेश से दारुक दैत्य को। क्या किया उसने? उसकी पत्नी को तो पार्वती जी ने वरदान दिया, ये जब उसके क्षेत्र को घेर लिया देवताओं ने, पत्नी ने क्या किया? उस पृथ्वी को, भवन को, अपने सहायकों को, सबको लेकर के वो जल में चली गई, समुद्र के जल में। वहां पे रहने लगे भाई राक्षस लोग। अच्छा, अब ये राक्षस लोग वहां भी कोई व्यक्ति जैसे जल यात्रा कर रहा है, जहाज से होकर के जा रहा है ना, पानी के जहाज से, जहाज का अपहरण कर लेते हैं। जहाज में बैठे हुए जो लोग होते हैं उनको दंड देते हैं, उनको ला करके बंद कर देते हैं कारागार में राक्षस लोग। एक दिन क्या हुआ, सुप्रिय नाम का एक वैश्य है, उस वैश्य को भी राक्षसों ने पकड़ लिया, कारागार में ले जाकर के डाल दिया। सुप्रिय वैश्य भगवान का भक्त है, भगवान भोलेनाथ की आराधना कर रहा है, पार्थिवार्चन कर रहा है। दैत्य लोग मारने के लिए उसको दौड़े हैं, तो सुप्रिय वैश्य की रक्षा के लिए आज भगवान वहीं पर प्रकट हो गए और उन दैत्यों का उद्धार कर दिया है। नागेश्वर के रूप में भगवान वहां पर प्रतिष्ठित हुए। बोलिए नागेश्वर भगवान के। 11वें ज्योतिर्लिंग के रूप में कौन आया? भगवान आए हैं रामेश्वर जी के रूप में, रामेश्वरम भगवान। जब भगवान लंका नगरी पर आक्रमण करना चाह रहे हैं, समुद्र के तट पर पहुंचे हैं, भगवान को बड़े जोर की प्यास लगी। शिव महापुराण में दर्शन मिल रहा है। लक्ष्मण जी से कहा, भैया मुझको बड़े जोर की प्यास लगी है, जल पानी लेकर के आओ, जल लेकर के आओ। समुद्र का जल तो भाई बहुत खारा होता है ना। भगवान को प्यास लगी है, भालू बंदर सब दौड़ पड़े दसों दिशाओं में, पानी जल लेकर के आए हैं। भगवान को प्यास लगी है, जल हाथ में लिया, जल्दी में भगवान ने जल पान कर लिया। जैसे ही जल पान किया, भगवान के ध्यान में बात आई, अरे अभी तक तो मैंने भगवान की आराधना नहीं की और जल पान कर लिया। भगवान राम जी प्रतिदिन भगवान भोलेनाथ का दर्शन करते हैं, चिंतन करते हैं, तभी जलपान करते हैं। यहाँ पे दर्शन मिल रहा है। आज जल्दी में प्यास के कारण जलपान कर लिया है, अभी तक भगवान भोलेनाथ का चिंतन नहीं किया, स्मरण नहीं किया, उनका दर्शन नहीं मिला है इनको। भगवान राम जी को अच्छा नहीं लगा। अब राम जी ने मन में विचार किया, भाई चलो गलती हो गई, कोई बात नहीं, अब तो यहीं पर पार्थिवार्चन करना चाहिए। बालू की ही मूर्ति बनाई भगवान भोलेनाथ की, और उसके बाद बड़े भाव से पूजा की है। लिंग था विधिवत करी पूजा, लिंग था विधिवत करी पूजा, लिंग था विधिवत करी पूजा। शिव समान प्रिय बोले पूजा, शिव समान प्रिय बोले पूजा। विमुख भगत चह मोदी, शंकर विमुख सुनावती मोहमति थोड़ी, सुनावती मोहमति थोड़ी। गंगा जल आन सुधारी, गंगा
पाए सुसायो जे मुक्ति नर पाए सुसायो जे मुक्ति नर पाए सुसायो जे मुक्ति नर पाए रामेश्वर दर्शन करे रामेश्वर दर्शन करे रामेश्वर दर्शन करे रामेश्वर दर्शन करे तो जीवम लोक सुधरे लोक सुधरे काम जो चलत जिसे काम जो चलत जैसे भगत मोर कहीं शंकर दे भगत मोर कहीं शंकर दे भगत मोर कहीं शंकर भगत मोर कहीं शंकर बोल शंकर भगवान की जय। आज यहीं पर भगवान ने रामेश्वरम भगवान की स्थापना की तो भगवान यहीं पर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए हैं। बोल शंकर भगवान की हनुमान जी महाराज की राघव जी भगवान के चरणारविंद युगल में गिर पड़े हैं। राघव जी ने भगवान से निवेदन किया प्रभु कृपा करो आप लंका नगरी पर आक्रमण करना चाह रहा हूँ। भगवान ने वरदान दिया आप लंका नगरी पर आक्रमण करो आप लंका नगरी का सफाया करोगे। अंत में भगवान शंकर भगवान की कृपा से ही राक्षस राज रावण के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं। अपनी प्राण प्रिया श्री सीता जी को लेकर के श्री राम अवधपुर में लौट करके आए हैं। अवधपुरी में प्रतिष्ठित हुए भगवान बोलिए अवध बिहारी सरकार के जय शंकर भगवान के। तो 11वें ज्योतिर्लिंग कौन कहा? रामेश्वर भगवान। 12वें ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान कहा है किसके रूप में? कहा घुसमेश्वर के रूप में। बोल शंकर भगवान के। सुधर्म नाम का एक ब्राह्मण घुसमा मैं तेरी भक्ति से तेरे ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ। अच्छा महादेव जी की कृपा से घुसमा का बेटा भी वही तालाब के पास में एकदम बिल्कुल स्वस्थ। बोल शंकर भगवान की। आज महादेव जी की कृपा से घुसमा का बेटा जिसको मार दिया था घुसमा की बहन ने वो भी जीवित हो चुका। शंकर भगवान प्रकट हुए कहा देवी तेरी बहन ने तेरे बेटे को मारा मैं उसको दंड दूंगा। घुसमा चरणों में गिर पड़ी क्या कह रहे हो सरकार कृपा करो आप मेरी बहन को दंड मत दो। एक आशीर्वाद दो महाराज मेरी बहन को ये जानकारी ना होने पावे कि मुझको जानकारी हो चुकी है कि उसने ही मेरे बेटे को मारा था। कृपा करो आप मुझको अपनी अविचल भक्ति प्रदान करो। भगवान घुसमा के ऊपर प्रसन्न हुए हैं और घुसमा के प्रेम के कारण भाव के कारण ही भगवान वहीं पर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। किसके रूप में? घुसमेश्वर के रूप में। बोलिए घुसमेश्वर भगवान की शंकर भगवान की। ऐसे ही भगवान भोलेनाथ की लीला चल रही है भैया। अच्छा धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। ये भगवान विष्णु जो है ये नित्य प्रति शंकर भगवान की आराधना करते हैं। भगवान के सहस्र नामावली का पाठ करते हैं। अच्छा नित्य प्रति अच्छा भगवान को कमल का पुष्प बहुत प्रिय है। 1000 कमल का पुष्प लेकर के बैठे विष्णु भगवान। अब भगवान का नाम ले लेकर के चढ़ाते जा रहे हैं। शिवाय नमः चढ़ाते जा रहे हैं भैया। होते होते क्या हुआ भगवान शंकर ने इनकी परीक्षा लेने के लिए क्या कर दिया 1000 कमल का पुष्प लेकर के बैठे हैं विष्णु भगवान चढ़ा रहे हैं।
परीक्षा लेने के लिए शंकर भगवान ने एक कमल का पुष्प वहां से गायब कर दिया। 999 कमल का पुष्प चढ़ गया है, एक नहीं चढ़ा है, पूजा अपूर्ण मानी जाएगी, क्या किया जाए? विष्णु भगवान सोचने लगे क्या करूं मैं, मेरी पूजा अधूरी रह गई। लेकिन नहीं, दुनिया के लोग तो कहते हैं नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रये। दुनिया के लोग मुझको पुंडरीकाक्ष कहते हैं, इसलिए ना कि आपकी आंखें कमल के पुष्प के समान है, तो मेरी आंख कमल के पुष्प के समान है, मैं अपनी आंख ही भगवान को चढ़ाऊंगा। विष्णु भगवान ने अपने हाथ में बाण लिया, उसी बाण से अपनी आंख को निकाल करके जैसे ही चढ़ाना चाहा, शंकर भगवान प्रकट हो गए विष्णु भगवान के सामने। बोली शंकर भगवान की। मैं आपकी भक्ति से आपके ऊपर बहुत प्रसन्न हूं। यहीं पर विष्णु भगवान को शंकर भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र प्रदान किया। सुदर्शन चक्र किसने दिया? शंकर भगवान ने विष्णु भगवान को। बोल शंकर भगवान की। ऐसे ही कथा क्रम में शिवरात्रि की महिमा भी बताई कि शिवरात्रि व्रत की बड़ी महिमा है। जल्दी में देखते चले, समय जो निर्धारित हुआ है, अरे समय तो पूरा हो गया, बल्कि 10-12 मिनट 15 मिनट ज्यादा बोल दिए हैं। बोल शंकर भगवान की, हनुमान जी महाराज की जय। जल्दी में थोड़ा भाव देखते चले, 5-7 मिनट का एक दर्शन करते चले। इसी के बाद में देखिए, आज लगातार 11 दिनों से हमारे बड़े भैया श्रीमद् भागवत महापुराण श्री राम कथा के सशक्त व्याख्याकार डॉक्टर अनिल पांडे जी प्रतिदिन आ रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आप भी अपने आशीर्वचनों से हम सभी भगवत प्रेमियों को राधा भगवान की 2 शब्द केवल थोड़ा आपका खूब स्नेह प्रेम इस सेवक को मिला। आप लोगों का स्नेह प्रेम ऐसे ही सेवक को मिलता रहे। अच्छा, और देखिए हमारे पास में सूचना आई है और कोई दूसरे भी व्यास जी हैं और उनका नाम नहीं मालूम, या तो नाम लिख करके उनको दिया जाए। भाई मैं पहचान भी नहीं पा रहा हूँ, तो आप भी बस जल्दी में नाम लिख करके दे दीजिए। भाई बोल दिया जाए जो हों व्यास जी, अपने आशीर्वचनों से अभिषेक करेंगे। शंकर भगवान की जय हो। हमारे बड़े भैया श्री व्यास जी का स्नेह प्रेम आशीर्वाद से ही मिलता रहे। आप सभी भगवत प्रेमियों के ऊपर भगवान भोलेनाथ बोल शंकर भगवान की जय। हमारे श्री राजेंद्र प्रसाद पांडे व्यास जी आप सभी भगवत प्रेमियों को
अपने आशीन वचनों से अभिषेकित करेंगे। एक आध कुछ लगवा दीजिए, सोफा या कुछ व्यवस्था बना दीजिए, उसके थ्रू थोड़ा जल्दी जल्दी में चर्चा सुनते चलना भैया। शिवरात्रि व्रत बोल शंकर भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। तो हिरनी आई है भैया, बेल बैठा है बेल के वृक्ष के ऊपर। अच्छा, जल पानी लेकर के बैठा है थोड़ा सा, दिन भर का प्यास, दिन भर का भूखा है बेचारा। संजोग देखिए कुछ दिन शिवरात्रि। अच्छा, हिरनी को देखा तो अपने धनुष पर बाण चढ़ाना चाहा। इसी में क्या हुआ कि जो जल पात्र लेकर के बैठा था, थोड़ा सा जल उसी में से गिरा नीचे। एक बेल का पत्ता भी टूट करके नीचे गिरा। और नीचे संयोग देखिए कि भगवान शिवलिंग के रूप में है भैया। शंकर भगवान के ऊपर बेल का पत्ता चढ़ गया और थोड़ा सा जल चढ़ गया भैया। मानो भगवान की एक बार की पूजा हो गई। हिरनी से कहा, हिरनी को मारना चाहे ना। हिरनी ने कहा, प्रभु क्यों मारना चाह रहे हो आपको? कहा, मेरे परिवार के लोग भूखे प्यासे, मैं आपको मार करके लेके जाऊंगा, मेरे परिवार के लोगों की सुधा शांत होगी। हिरनी ने कहा कि मैं अपने बच्चों के पास में जाऊंगी, बच्चों से मिल करके आऊंगी, तब आप उसको मारना। अंत में यहीं पर हिरनी चली गई भाई। भाव देखते चले जल्दी जल्दी में। फिर क्या हुआ, प्रतीक्षा कर रहा है। इतने में हिरनी दूसरी हिरनी आ गई, हिरनी की बहन। धनुष पर बाण चढ़ाया, बिल्व पत्र नीचे गिरा, जल नीचे गिरा। दूसरे पहर की भी पूजा हो गई, वो भी बहाना करके चली गई। मार तो देता ये हिरनी को, लेकिन इसके द्वारा अनजाने में भगवान की पूजा हो गई। इसके द्वारा सत्कर्म हुआ, पुण्य का प्रभाव देखो क्या हुआ। इतने में हिरण भी आ गया। हिरण जब आया, फिर धनुष पर बाण चढ़ाया इसने। बेल का पत्ता टूट करके नीचे गिरा, जल गिरा। भगवान के तीसरे पहर की पूजा हो गई। हिरण भी चला गया। हिरण कह करके जा रहा हूँ, पत्नी को समझाऊंगा, बच्चों को समझाऊंगा, लौट करके आऊंगा। अंत में तीनों हिरण पहुंचे, भाई हिरनी दोनों और हिरण पहुंच गए हैं निवास स्थान पर। आपस में चर्चा होने लगी। हिरण ने कहा कि मैंने तो भाई प्रतिज्ञा की है, मैं लौट करके जाऊंगा, मैं अपने धर्म का परित्याग नहीं करने वाला। पहले के समय में देखो, जानवर भी अपने धर्म का परित्याग नहीं करते थे। पहले की बात छोड़ो, आज भी जानवर अपने धर्म का परित्याग नहीं करने वाला। आप बताओ, शेर है ना, शेर मांस भक्षण करता है, लेकिन मांस भक्षण छोड़ करके उसने कभी घास खाया? बोलो। गाय है, गाय जो है घास खाती है, लेकिन घास छोड़ करके उसने कभी मांस खाया? बोलो, नहीं खाया ना। आज के समय में भी जो पशु हैं वो भी अपने धर्म का परित्याग नहीं कर रहे हैं। और हम लोग क्या कर रहे हैं? मानव हो करके भी अपने धर्म का हम परित्याग करते जा रहे हैं। अरे शिव दधीचि हरिचंद्र नरेशा, सहे धर्म हित कोटि कलेशा। शिव दधीचि बलि जो कछु भाखा, तनु धन तजौ धर्म पुनि राखा। आज धर्म की रक्षा के लिए हिरण ने कहा मैं जाऊंगा। हिरण गया, हिरनी समझा रही है। अंत में होते होते क्या हुआ, तीनों चले गए। भाव देखते चले, हिरण के बच्चे भी गए। जब सबको देखा उसने धनुष पर बाण चढ़ाया है। इतने में बेल का पत्ता टूटा, थोड़ा सा जल उसके हाथ से गिरा। वही शिवरात्रि में 4 पहाड़ की पूजा होती है। 4 पहाड़ की पूजा अनजाने में उसके द्वारा हो गई। भगवान के ऊपर बेलपत्र चढ़ गया, जल चढ़ गया। और इधर इसका व्रत तो है ही, दिन भर कुछ खाने पीने को मिला नहीं है। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए। पहले तो इसने उन चारों को वापस किया, हिरण के बच्चों को। मैं आपको मारने वाला नहीं, आपने अपने धर्म का पालन किया है, तो मैं मेरी धृष्टता देखो।
मानो हो करके मेरे द्वारा अपराध हुआ, गलती हुई, मैं अपने धर्म कर्म से नीचे गिर गया, पछतावा हो रहा है। भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए, इसको अपने हृदय से लगा लिया, कहा आगे चल करके आप निषाद राज गुरु के रूप में प्रतिष्ठित हो गए और भगवान राम आपको यहाँ आएंगे आपको दर्शन देने के लिए। भगवान श्री राम जी से आपकी मित्रता होगी। वही भगवान देखो, वही निषाद राज गुरु के रूप में आया है संगमेरपुर में। भगवान श्री राम उसके पास में पहुंचे हैं, भगवान श्री राम जी की मित्रता हुई। बोली शंकर भगवान की। ऐसे ही भगवान के अन्य अन्य अवतारों की कथा, भगवान की लीला ऐसे ही चल रही है। उमा संगीता में भगवान की शक्ति के बारे में, भगवती की शक्ति के बारे में भी चर्चा हुई है। अंत में भगवती के अन्य अन्य अवतारों की कथा, उसी क्रम में नरकों के बारे में भी श्री शिव महापुराण में व्यास भगवान ने दर्शन कराया है। बोल शंकर भगवान की। होते होते क्या हुआ, वायवी संगीता में व्यास भगवान ने प्रवेश किया है। व्यास भगवान दान धर्म आदि के बारे में चर्चा करते हैं। बीच बीच में जो बातें बताई गई, यही सारी बातें वायवी संगीता में दर्शन करने को मिलती हैं। अंत में श्री शिव महापुराण का भी यहीं पर विश्राम। सौनकादि ऋषि प्रयागपुर क्षेत्र से फिर गए हैं काशी क्षेत्र में, भगवान विश्वनाथ का दर्शन मिला है। वहां पर दर्शन करके सब लोग गए भगवान के धाम को। बोली शंकर भगवान की। 18 पुराणों में से श्री शिव महापुराण आप लोगों ने बड़े भाव से, बड़े प्रेम से इस सेवक के माध्यम से सुना। पुराणों में केवल 2 बातें, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनोदयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम् परेषाम् उपकारः परोपकारः। दूसरों का उपकार ही परोपकार है, परोपकार ही पुण्य है, और दूसरों को पीड़ा देना ही पाप है। पर ही तो सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी विराम करो। देखिए कथा के बीच में यदि कहीं पर कोई कमी हो गई होगी, कमियां तो हो ही जाती हैं, मेरे द्वारा कहीं पर कमी हुई होगी, मेरे साथ में आए हुए आचार्यों के द्वारा, मेरे साथ में आए हुए संगीत के जो उपासक हैं, भगवती सरस्वती जी के वरद पुत्र तिवारी जी, दीक्षित जी, राम कुमार उपाध्याय जी, इनके द्वारा कहीं पर कोई कमी हो गई होगी तो आप सब भक्तजन उस विषय पर ध्यान नहीं देंगे। भैया पूर्ण तो केवल भगवान शिव है। भगवान शिव शिवा के अलावा जितने भी लोग हैं सबके सब अपूर्ण है भैया। पृथ्वी के जो धूली कण है, धूली कणों की तो गणना की जा सकती, बरसात की जितने बूंदें गिरती हैं उन बूंदों को तो गिना जा सकता है, लेकिन शिव शिवा के चरित्रों का गान तो किया ही नहीं जा सकता भैया। भगवान शिव शिवा के अन्यान्य अवतार हुए हैं, अन्यान्य लीलाएं हुई हैं। भगवान की लीला ऐसे ही चलेगी है और अनंत काल तक चलती रहेगी भैया। ये अब देखिए आप सभी भगवत प्रेमियों के हृदय में बैठे हुए शिव शिवा को प्रणाम करते हुए, मेरे द्वारा कहीं पर कोई गलती हुई होगी तो उस पर आप सब भक्तजन ध्यान नहीं देंगे। मैंने पूर्व में ही निवेदन किया, पूर्ण तो केवल जगत नियंता जगत व्यापक है, बाकी सब के सब अपूर्ण है। बोली शंकर भगवान की, हनुमान जी महाराज की। 11 दिवसीय श्री शिव कथा का यहाँ पर विश्राम। आप सब भक्तजन श्री व्यास जी की बात को सुने। इसी के बाद में भगवान नाम संकीर्तन होगा। संकीर्तन के बाद में आरती प्रसाद। एक आध कुछ सोफा या कुछ कुर्सी कुछ लगवा दीजिए भैया। चलाइए भैया। श्री राम मय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोई जुग पानी। हरि ओम हरि ओम। 11 दिन से सतत चलती हुई ये कथा आज अपने विश्राम स्थल पर पहुंच रही है। सबसे पहले तो इस कथा के आयोजक मिश्र बंधु तुम साधुवाद, धन्यवाद और उनका आदर करते हुए, सम्मान करते हुए इस
आयोजन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और इस कथा के मुख्य वक्ता और कथा व्यास महाराज जी को भी मैं अपनी ओर से और इस मित्र परिवार बंधु की ओर से, इस ग्राम सभा की ओर से, कि आपने 11 दिवसीय कथा बहुत ही सुंदर ढंग से, जैसे मैंने 3 दिन ही आपकी कथा सुना, लेकिन उससे काफ़ी प्रभावित हुआ और लगा कि बहुत अच्छी कथा चल रही है। आज अपने हिंदू समाज के लिए ये कथाओं का आयोजन एक प्रकार से सूक्ष्म पाठशाला का रूप है। गांव में धर्म की स्थापना के लिए आज ऐसे आयोजनों का होना बहुत ही आवश्यक हो गया है। कहा गया है कि आहार निद्रा भय मय सुनंच समान मेत पशुविन नराणाम अधर्मो हितेषाम अधिका विशेषा धर्मेण हीन पशुविर समाना। आहार निद्रा भय मैथुन, ये चराचर जीव, मनुष्य हो या पशु हो, कोई भी हो, ये करता ही है। लेकिन एक धर्म है जो हमको अलग करता है कि हम मानव के रूप में है। तो ये जो आयोजन होता है जगह जगह, आज देखिए मुस्लिम समुदाय में इकट्ठा होने के लिए दिन भर में 4 बार 5 बार नमाज पढ़ते हैं लोग, वहाँ बार बार जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ 7 दिवसीय कथा, 3 दिवसीय कथा, 11 दिवसीय कथा चल रही है, लेकिन इसमें समाज के सारे बंधु अपनी सहभागिता नहीं दे पाते हैं। ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हमको चाहिए कि अधिकाधिक संख्या में इन आयोजनों में आवें, ताकि हमारी धर्म संस्कृति आगे बढ़ती रहे। और इसी के उद्देश्य से ये सारे जो आयोजन होते हैं वो हो रहे हैं कि हमारे छोटे बच्चे से लेकर के बूढ़ों तक में ये संस्कार आवे, हम अच्छे बने और देश के लिए अच्छे कार्य करें। इसी के लिए यह आयोजन होता है। बंधुओं, कथा का तो मुख्य उद्देश्य एक ही है। अभी पंडित जी ने अंत में बताया भी, 18 पुराणे व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। दूसरों का अधिक से अधिक परोपकार करिए, पीड़ा मत पहुंचाइए। राममानस में भी कहा गया है, परहित शरीर धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सो नहीं अदमाई। क्योंकि ये कथा आज विश्राम स्थल पर है और काफी विलम्ब भी हो रहा है, इसलिए ज्यादा समय हम न लेकर के आप सब आए हुए बंधुओं का बार बार सादर नमन, अभिनंदन, वंदन करते हैं और अपने कथा व्यास जी को भी सादर प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। शंकर भगवान पारिवारिक लोग भगवान भोलेनाथ की आरती करना चाह रहे हैं, महाकाल सरकार की तैयारी बनाइए, थोड़ा जल्दी करिए, तब तक सब लोग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सोमवार तेरा है, सोमवार तेरा है, आधार तेरा है, लो संभालो भोले परिवार तेरा है। सोमवार तेरा है, आधार तेरा है, लो संभालो भोले परिवार तेरा है। सोमवार तेरा है, आधार
तेरा है, लो संभालो भोले जी ये परिवार तेरा है, लो संभालो सब बोले परिवार तेरा, मस्ती में हाथ उठा करके एक बार सब लोग भोले जी ये परिवार तेरा है। तू ही सहारा, बोलो सब लोग, हम गरीबों का तू ही सहारा, हम गरीबों का तू ही सहारा, हम गरीबों का तू ही सहारा। मुसीबत से तुमने उबारा, हर मुसीबत से तुमने उबारा, हर मुसीबत से तुमने उबारा, हर मुसीबत से तुमने उबारा। संसार तेरा है, संसार तेरा है, संसार तेरा है, लो संभालो भोले जी ये परिवार तेरा है, लो संभालो। खड़े हो जाओ सब लोग खड़े हो जाओ, लो संभालो भोले जी ये परिवार तेरा है, लो संभालो भोले जी ये परिवार तेरा है, संभालो परिवार तेरा है, शंकर भगवान की जय शिव ओंकार शिव, भोले भोले नाथ महाशिव, गांधी घरा ओ भज भज कानन चतुरानन पंचानन गाजे, भोले पंचानन गाजे, हंसासन करुणासन, हंसासन करुणासन, वृंदवाहन सागर। ओम हर हर, एक एक करके हम लोग आते रहे आरती करने के लिए। भुज चार चतुर्भुज, दस भुज ते सोहे, भोले दस भुज सोहे, तीनों रूप निरखता जन्म ओम हर 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 महादेव। इस परिवार के सब लोग आएंगे आरती करने के लिए। हमारे पंडित श्री राम प्रकाश मिश्र जी आप भी आओ सपत्नी की आरती करने के लिए। दस भुजते सोहे, भोले दस भुजते सोहे, तीनों रूप निरखला, प्रभु जी के रूप चमकला।
माया धारी भोले माया धारी चंदन मृग मद चंद्रा चले भाली ससुरे ओ हर हर हरे महादेव श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे भोले बागंबर अंगे सनकादिक प्रभुकादिक इंद्रादिक ब्रह्मादिक देव सुत मंगल चक्र त्रिशूल धरता भोले चक्र त्रिशूल धरता जग कर दुख हरता जग करता दुख हरता सुख करता दुख हरता जग पालन करता ओ हरे महादेव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अभिवेदा भोले जानत अभिवेदा अक्षर ओंकारेश्वर हरे हरे भोले भोग लगावत बाबा जी के दर्शन ओ हरे हरे महादेव स्वामी कोई जन गावे भोले प्रेम सहित गावे भजत हरि हर स्वामी ओ हरे हरे भोले हरे शिव ओंकारा भज शिव ओंकारा भज शिव ओंकारा शिव पार्वती प्यारा शिव शिव हसन विगछाला शिव भगीरथ विगछाला शिव पीते भज प्याला शिव रहते मदमाला शिव भोली जटामाला जटा में चंद्र विराजत चंद्र विराजत भस्म विराजत गंगा जी के संग विराजत पर जल धारा ओ हरे 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 महादेव 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 बोल शंकर भगवान की जय हो श्री शिव महापुराण की जय हो आराधिक्यं दर्शयामि प्रदक्षिणां समर्पयामि दीपान्ते आस्मनीयं जलम् जलेन शीतलीकरणं हस्तौ प्रक्षाल्य अर्घ्यर्थे आरतिग्रहणं पुष्पैर्देवाभिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलि की है आरती भक्तजनों को भवसागर से तारते आशुतोष भगवान की है आरती भक्तजनों को भवसागर से तारते
आरती श्री आशुतोष भगवान की है आशुतोष भगवान की है आरती भक्तजनों को अमरनाथ ये विश्वनाथ देवों में देव निराले महादेव कहानी वाले ये अमरनाथ ये विश्वनाथ देवों में देव निराले महादेव कहानी वाले रामेश्वरी नागेश्वर रामेश्वर नागेश्वर वैद्यनाथ की आरती भक्तजनों को भवसागर से तारती श्री आशुतोष भगवान की है आरती भक्तजनों को भवसागर से तारती श्री आशुतोष भगवान की है आरती भक्तजनों को भवसागर से तारती श्री आशुतोष भगवान की है आरती भक्तजनों को भवसागर से तारती महाकाल कालों की काल पहनी है सर्प की माला पीते हैं भंग का प्याला ये महाकाल कालों के काल पहने हैं सर्प की माला पीते हैं भंग का प्याला ये सिद्धेश्वर ये कालेश्वर सिद्धेश्वर ये कालेश्वर केदारनाथ की आरती भक्तजनों को भवसागर से तारती श्री आशुतोष भगवान की है आरती भक्तजनों को भवसागर से तारती श्री आशुतोष भगवान की भक्तजनों को भवसागर से तारती श्री आशुतोष भगवान की है आरती भक्तजनों को भवसागर से तारती महादेव देवों के देव सब देवन से न्यारे डमरू को बजाने वाले डमरू को बजाने वाले नंदीश्वर विश्वेश्वर ये नंदीश्वर ये विश्वेश्वर नंदीश्वर ये नंदीश्वर ये विश्वेश्वर योगनाथ की आरती भक्तजनों को भवसागर से तारती आशुतोष भगवान की है आरती भक्तजनों को भवसागर से तारती श्री आशुतोष भगवान की है आरती भक्तजनों को भवसागर से तारती आशुतोष भगवान की है आरती भक्तजनों को भवसागर से तारती श्री विश्वनाथ करते सनाथ सब दुख मिटाने वाले हम पार लगाने वाले विश्वनाथ करते सनाथ सब दुख मिटाने वाले हम पार लगाने वाले सर्वेश्वरी ये सर्वेश्वर ये सोमेश्वर सर्वेश्वर ये सोमेश्वर ये सर्वेश्वर सोमेश्वर श्री विश्वनाथ की आरती भक्तजनों को भवसागर से तारती आशुतोष भगवान की है आरती भक्तजनों को भवसागर से तारती भक्तजनों को
भवसागर से तारते, भक्तजनों को भवसागर से तारते। बोलिए कृष्ण भगवान की ओम जय जय राय बलगंगा हसार गंगा देखा जय हनुमान धर्म से बतगम समर्पयामि। ओम ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। शिव गंगाधराय शिव गंगाधराय हर हर भोले नमः शिवाय। शिव गंगाधराय शिव गंगाधराय हर हर भोले नमः शिवाय। शिव गंगाधराय शिव गंगाधराय हर हर भोले नमः शिवाय। शिव गंगाधराय शिव गंगाधराय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। बोले महाकाल सरकार की काशी विश्वनाथ भगवान की आरातिकंदरी शिवलिंगं हस्तौ रक्षाय पुष्पैरेणाभिवन्दनं आरातिग्रहणं ततः मंद्रस्मांगरे। जल से मंडल कर ले, हाथ धुल ले, आरती ले ले, हाथ में अक्षर उसको लेकर के महादेव शिव प्रार्थना करें। हरि ओम शरदे देवा नाना सुगंध उर्वाणी यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मयादत्तगृहाण परमेश्वर मंत्रहीनं गृहाहीनं भक्तहीनं सुरेशर यद्भोजितं मया देवो परमेणं तदस्तु मे पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भवः त्राहि मां पार्वतीनाथ सर्वपापहरो भव। ना कुछ किया न कर सके ना कुछ करने योग्य, जो कुछ किया सो आपने प्रभु आप ही करने योग्य। दोनों हाथ को जोड़ के धरो चरण में शीश, हम तो गजलान नहीं तब तुम जानो गुणेश। हम तो गजलान नहीं तब तुम तेरा आशीष। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि भगवते मृत्युंजयाय नमः। मस्तक झुका करके प्रणाम करें। ओम नमः सर्वहितार्थाय जगदाधारे नमः साष्टांगो नमस्ते प्रयतने नमः ग्रहः। बोले गणपति गजानन भगवान की, गौरी मैया की, वरुण भगवान की, अयोध्या राम लला की, वृंदावन कृष्ण चंद्र की, अवधराम की, तीर्थराज प्रयाग की, हनुमान जी महाराज की, संत समाज की, आज की आनंद की, स्वामी परमहंस जी महाराज की, काशी विश्वनाथ भगवान की, महाकाल सरकार की, सत्य सनातन धर्म की, धर्म का प्राणियों में विश्व का सत्य सनातन धर्म की, भारत माता की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।